तो बताओ पिछली क्लास में क्या पढ़ा था सर? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ये पढ़ा था। कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद हो गई थी, ठीक है, राइट। और उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे कंसिडरेशन के। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में, ठीक है, कौन कौन प्रोमिसर था? कलेक्टर, याद रखना, स्पेशल केस। जिसने कमीशन देना है, ठीक है, वो प्रोमिसर नहीं था। तो ये केस किसका था? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। वो कहां गया कैप्टन अमेरिका? अबे मुंह छुपाए बैठा, आज टी शर्ट लेके नहीं आया ना, बहुत गलत बात। मैंने कहा था धो धा के लाना, ठीक है, राइट। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी, डन, डज और प्रॉमिस टू डू। सच एन एक्ट, सच एन एक्ट क्या बना? कंसिडरेशन। अब नेगेटिव डेफिनेशन क्या थी? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी एब्सट्रेन्ड, एब्सट्रेन्स, प्रॉमिस टू एब्सट्रेन। सच एन एब्सट्रेन इज कंसिडरेशन। सेक्शन कौन सा था सर? 2D। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर दुर्गा प्रसाद जी नहीं जीत पाए, क्योंकि प्रोमिसर कौन था? हाँ, प्रोमिसर कलेक्टर था, है कि नहीं बात, राइट। केस भी याद आ गया सर? yes, sir। सिर्फ प्रोमिसर की इच्छा से ही वो काम करना है और किसी की इच्छा से वो काम नहीं करना। कंसिडरेशन किसी और की तरफ से मूव हो सकता है, नहीं हो सकता? yes, हो सकता है। कौन सा केस आया सर? कौन सा केस आया? चिनाया वर्सेस रमाया वाला केस आया। मौसी कौन जीती? मौसी जी है ना, कूद जाऊंगा तो मौसी जीत गई, नहीं जीत गई, ठीक है। इससे क्या पता लगा? पापा, तुम्हारे पापा भी वैलिड कंसिडरेशन दे सकते हैं। तो पापा मेरे लिए कौन हुए? एनी अदर पर्सन। और साथ साथ उन्हें क्या नाम दिया गया? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। इसका मतलब एक बात समझ में, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड होता है, इनवैलिड होता है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड। चिनाया वर्सेस रमाया सर। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यही बता रहा है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर याद आ गई बात? सैलून वाली बात है ना। कटवाया दाढ़ी? नहीं कटवाया? अरे ये तो, अरे जब भी तो पहचान में नहीं आ रहा है। कह रहा सर ने यार टोक दिया, शेविंग कर देता हूं मैं, है ना। मम्मी भी पहली बार पहचान रही हूँ, अरे तू ऐसा दिखता है बेटा, मैं तो तुझे आतंकवादी समझ रही थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, है ना। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस। अच्छा बताओ, आज से पहले तुमने एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, अच्छा ये तो पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्टेक्ट पढ़ा है? yes, बताओ पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एक जना बोलो, एक जना, हाँ तुम बोलो, बोला ये आतंकवादी बोला, हाँ आतंकवादी जल्दी बोलो। एक तो पेप्सी नहीं आया और एक आतंकवादी आज, है ना, राजा बाबू बन के आया मम्मी का। ना ना मुन्ना, मैं पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी पूछ रहा हूँ, बैठ के बोल दो। भूल गया? हे माता जी, दया दया आंटी को बुला लिया होता ना, हे माँ माता जी करके चिल्ला रही होती। अरे पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी कौन सा था सर? हाँ दीदी बताएगी। हाँ, यानी एक बंदे ने अपना पूरा काम पूरा कर दिया, दूसरे काम बाकी है। अब इसका नाम बदल दिया। अब कंसिडरेशन वाले चैप्टर में इसका नया नाम क्या दिया? इस प्यार को नया नाम दिया एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। देखो क्या लिखी है बात, एग्जाम्पल पढ़ लो, तुम्हें पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। पढ़ना जरा एग्जाम्पल। डिलीवरी ऑफ सर्टेन क्वांटिटी पेज, है ना, और उसने क्या किया? आगे दूंगा। तो बी ने क्या किया? एग्जीक्यूटेड एंड इज ऑलरेडी पेड द। तो जो पार्टली एग्जीक्यूटेड था उसे आज हमने क्या नाम दिया? पार्टली एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। और जो पहले पार्टली एग्जीक्यूटरी था उसे क्या नाम दे दिया? एग्जी। दूसरा बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस, है ना। घर वालों ने इंश्योरेंस तो कराए रखा है, तुम्हारा भी हो रहा है, मेरा भी, घर परिवार का भी हो रहा है कि नहीं बात। अब इंश्योरेंस हो रखा है तो इंश्योरेंस किसके लिए होता है? ये मान लो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा होगा, ठीक है, तो भैया पहले प्रीमियम देना पड़ता है, पहले बीमार होना पड़ता है? ऐसा तो नहीं पहले बीमार हो जाऊंगा, है ना, जानबूझ के इंजेक्शन लगा लिया अपने, है कि नहीं बात? ऐसा तो है नहीं ना, राइट। तो उसका मतलब प्रीमियम भर रहे हो और प्रीमियम किस उम्मीद भर रहे हो कि एक दिन बीमार हो जाऊंगा? बीमार हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा। किस उम्मीद भर रहे हो? हाँ, वैसे तो भगवान ना करे बीमार हो, लेकिन अगर कभी बीमार हो गया तो हॉस्पिटल का बोझ का बिल मेरे ऊपर ना। जैसे वो नहीं आता था ऐड करने वाला, अरे आप हॉस्पिटल में नहीं, दूसरे वाला, अगर आप हॉस्पिटल में आप जमा हो गए तो हॉस्पिटल का बिल बढ़ेगा। अरे इंश्योरेंस करा लो, महंगा नहीं है, पॉलिसी बाजार वाले का। ऐसे उसको बहुत गुस्सा आता था,
है कि नहीं, हाँ सिर्फ 500 रुपये पर महंगा नहीं है, ऐसे बोलता था वो, है कि नहीं बात। तो भैया आप इस उम्मीद में इंश्योरेंस नहीं कराते कि भैया इंश्योरेंस करा रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, पैसा बेकार हो रहा है, बीमारी हो जाओ इससे बढ़िया, है ना, जहर खा लेता हूं, ठीक है, राइट, सूर्यवंशम अंकल जी की तरह जहर वाली खीर खा लेता हूं। तो भैया हम सिर्फ इंश्योरेंस ले देते हैं कि अगर बाई चांस बीमार हो गया तो उसका बिल कौन देगा। अब मम्मी पापा तुम्हारे इंश्योरेंस का प्रीमियम दिए जा रहे हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो उनकी तरफ से काम पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम सबकी तरफ से काम क्या हो चुका है, पार्टली एग्जीक्यूटेड, यानी कि हमारा होगा एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। मैं बीमार जब होऊंगा या कभी नहीं होऊंगा और अगर हॉस्पिटल का बिल देना पड़ेगा किसको, इंश्योरेंस को, तो फिर वो क्या बनेगा, पार्टली एग्जीक्यूटरी, यानी कि एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन, यानी कि जो पहले पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था, आज उसे क्या नाम दे दिया, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। बस इतना से फर्क है और कोई फर्क नहीं है। यानी पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नाउ इक्वल टू पार्टली एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। उसे कंसीडरेशन की भाषा में क्या कर दिया, रिश्ता वही, देखो ये लिखी बात, 5,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, राइट, कि भैया आग लग गई तो भैया आग बुझा देंगे, कंसीडरेशन जो ए ने पे कर दिया वो एग्जीक्यूटेड हो गया। बट इंश्योरेंस कंपनी अगर फ्यूचर में उन्हें पैसे लौटाएगी तो वो क्या होगा सर, येट टू बी परफॉर्म, उसे का परफॉर्मेंस करना बाकी है। से तो टुच्ची बात थी सर, है ना, बताओ सर टुच्ची बात थी नहीं थी, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं, है ना, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई मेरा एक मोबाइल है ना, आईफोन नहीं है यार, है ना, कई बच्चे खरीदते हैं शौक में, अब मुझे मुझे उसकी वर्थ नहीं लगती है ना, वो कह रहा माइक्रोमैक्स, हाँ ठीक है, मैं तो उसी एडवर्टाइजमेंट को मानता हूँ, वही सफेदी वही जहां अगर कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले तो भैया जो तुम्हें वही सफेदी वही जहां कम दाम में मिल रही है तो भैया है कि नहीं बात, ठीक है। अब यार हमें कोई मुझे तुम्हें रील तो बनानी नहीं होती, हाई डेफिनेशन वीडियोस, अब मैं कैमरामैन डायरेक्टर तो हो नहीं, लेके भैया लगे आईफोन वाले तो ऐड दिखाते हैं कि आप उससे मूवी बना सकते हैं, है ना, ऐड भी तो दिखाते हैं आईफोन वाले। अब क्या अपने को तो मूवी बनानी नहीं, तो अपने को तो कॉल आनी है, कॉल जानी है ना, और तुम्हारे जैसे खतरनाक वाला व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, है कि नहीं, मीम बनाने के लिए चाहिए मुझे तो। अरे कल मीम भेजा इतना बढ़िया सुमन जी वाला, या कम से कम पीले पीले दांत तो दिखा दिया करो उसमें, अरे तो रिएक्ट तो कर सकते हैं, रिएक्ट हो जाता है, 10-12 बच्चे रिएक्ट करते हैं बस, इतने सारे बच्चों में, है ना। तो भैया चलो खोल दूंगा, कुछ बच्चे शैतानी करने लगते हैं इसलिए मुझे बंद करना पड़ता है। अपना उसूल है, जिस बच्चे ने ज्यादा फालतू बात करी ग्रुप पर, 1 हफ्ते के लिए ग्रुप बंद, अब कल खोल दूंगा, है कि नहीं बात। अब बच्चे भाभी है शुरू हो गए भाभी बच्चे, है ना, सर अब तो मामा बनने वाले हो बालक लगा बड़ा ग्रुप पे, है ना, मामा सर अब तो भाभी हाँ कर दो, ये फिर ग्रुप मुद्दे से भटक जाता है। अब ये नहीं देख रहे कि मैंने वो मीम क्यों बनाया, ताकि तुम्हें याद रहे फेल्टहाउस वर्सेस मिंटले, ताकि तुम्हें याद रहे, है ना, कि ऑफर कंटेन समथिंग जिसका पूरा नॉन कंप्लायंस, है ना, अमाउंट टू एक्सेप्टेंस नहीं होता, ताकि तुम्हें याद रहे। बच्चे भाभी हाँ कर दो भाभी, ऐसे बोल रहा हूं, अभी भी उसका मैसेज पड़ा हाँ कर दो भाभी, वो अपने आप को, है ना, वो समझ रहा है, कॉमेडियन जो है राजपाल यादव, ठीक है, हाँ। तो भैया अब मुद्दे पे आते हैं सर, अब ये बताओ, मगर वही सफेदी वही जात कम दाम मिले और मैंने ये वाला मोबाइल खरीद लिया, मान लो अब मैं कह रहा हूं मेरा मोबाइल, ठीक है, मैंने आतंकवादी भाई को अपने आतंकवादी को ऑफर किया, भाई तेरे लिए मात्र शगुन में 11 रुपए का चलता है, चल रहा है भैया, देख चल रहा है, साफ साफ चल रहा है ना, चल रहा है ना, सैमसंग का है, मतलब 1-1.5 साल पुराना, ज्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है, 11 रुपए मिल रहा है भाई, 11 रुपए में खरीदेगा नहीं खरीदेगा, खरीद लेगा पक्का, अरे चेक कर ले भाई, चल रहा है, स्क्रैप में भी देगा तो भी 11 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। गोली बम खरीदते हो तो आतंकवादी के लिए क्या कहते हैं, चेक नहीं करता, तो चेक करूंगा, पहले चला के देखूंगा, अपने ऊपर चला के देख पहले, है ना। अब बताओ खरीदेगा नहीं खरीदेगा, है ना, राजा बाबू हमारा खरीदेगा। आज मम्मी का राजा बाबू बन के आया है, जब से शेव कराइए कल से, अच्छा कल नहीं था ना, मैं कोई बात नहीं, फोटो भेज देता ना भाई, ठीक है, कि मैं राजा बाबू बन चुका हूँ। तो बताओ हाँ राजा बाबू कह रहे हैं हमारे, ठीक है, आतंकवादी से तो बेचारा बदनाम हो जाएगा, फिर राजा बाबू सही है,
एक का नाम पेप्सी, एक का राजा बाबू। हर बैच में किसी किसी का नाम होता है। पता पिछले बैच में एक बच्चे का नाम था पुष्पा। पता क्यों नाम था? क्योंकि वो फूलों वाली शर्ट पहन के आता था हमेशा। हॉस्टल का ही है अपना, हॉस्टल का याद है ना? ठीक है। तो और एक दूसरे का नाम था करण जौहर, हॉस्टल का ये करण जौहर भी है ना। ये सब हॉस्टल के बालक थे, हॉस्टल के नाम थे करण जौहर, पुष्पा। अब कोई पुष्पा मिल नहीं रहा जो रंग बिरंगी शर्ट पहन के आता हो। आज एक पहन के आया बस, है कि नहीं बात? तो अब राजा बाबू ने डील कर ली, 11 रुपए में खेल ले भाई, 11 रुपए दे दे, मैं कल दे दूंगा मोबाइल अपना फॉर्मेट ऑर्डर कर। 11 10 रुपए दे दे, चले एडवांस के 10 रुपए तो होंगे। हाँ चल 1 रुपए दे दे। सच में देना? हाँ है 10 रुपए 1 रुपया। वैसे मुझे पता ऑनलाइन जमाना है ना, ऑनलाइन जमाना है। हाँ भाई, तो भैया आ जाओ, खींच लो फोटो खींच लो भाई। आजा राजा बाबू आजा, सबूत रहेगा ना इसके पास। जल्दी आओ, सेल्फी लेगा। यस सर। ये भी वो है, सेल्फी मैंने ले ली है। हाथ तो कर, हाँ ये डील हो गया भैया, हो गया। अब भाई 1 रुपए में डील हो गई, 1 रुपए में डील हो गई। मैंने डील भी कर ली किससे? भाई मेरा मोबाइल तेरा 11 रुपए में, 1 रुपया एडवांस शगुन का, 10 रुपए पेंडिंग है, और मेरी तरफ से मोबाइल पेंडिंग है। फॉर्मेट वॉर्मेट करके भाई डेटा वेटा निकाले, क्या करूंगा, है ना, दे दूंगा। डील हो गई कि नहीं हो गई? अब डील हो गई, बताओ डील वैलिड या इनवैलिड? ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे भाई, ये तो बोलेगा ही वैलिड। ये वैलिड क्यों बोलेगा? क्योंकि मैंने पैसे दिए। लेकिन कुछ बालक हैं वो कह रहे ऐसे कैसे हो गया भाई, मतलब सर बिल्कुल गिरे से गिरा मरे से मरा। मोबाइल मार्केट में कितनी वैल्यू का मिलेगा? 1000 रुपए का तो मिल जाएगा, यानी 1000 रुपए का तो सेल हो जाएगा, है ना। चलो 500 का बिक जाएगा, है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 तो हो जाएगी। अब कुछ बालक है पीछे वाले, वो कह रहे हैं भैया जो चीज मार्केट में कितने की मिलेगी सर? 500 की मिलेगी, इसे कितने की मिल गई? तो भैया वो बालक अपने दुख से दुखी नहीं है। किससे दुखी है? इसके सुख नहीं, मेरे सुख से नहीं, इसके सुख से दुखी है। कह रहे सर ऐसे कैसे बात हो गई? बिल्कुल गलत बात है सर, ई नहीं चल रहे भैया, ई नहीं चल रहे, बिल्कुल गलत बात है ना। एक बार वो ऑफ करके ऑन करना, ऑफ रखो, हाँ अब ऑन कर दो। अब वो कह रहे हैं भाई क्या कहते हैं सर, बिल्कुल नहीं चलेगी ये बात। सर जो चीज कितने रुपए की है? 500 रुपए की, 1000 रुपए की जो चीज है उसे आप कितने का बेच रहे हैं? सर ये क्या कहते हैं, मार्केट के नियमों के खिलाफ है। यानी कि जो चीज मार्केट वैल्यू में कितने की मिल रही है? 500 की मिल रही है, 1000 की मिल रही है, उसे आप 1 रुपए में, 10 रुपए में, 11 रुपए में, 51 रुपए में नहीं बेच सकते सर। सभी लोगों ने कोई चक्कर नहीं है। अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का हुआ सर? 11 रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। और राजा बाबू दिल पे नहीं लेनी बात, कभी क्लास ओवर होने के बाद सर कल फॉर्मेट कर लेना सर, है ना। क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? ऑनलाइन वाले नहीं बताइए, तो ऑनलाइन में देख के मत आया करो यार, मजा नहीं आता। पहले देख के आता तो मजा नहीं आता, सस्पेंस खत्म हो जाता है। बताओ वैलिड इनवैलिड? क्यों वैलिड क्यों? नहीं, कंसीडरेशन मार्केट वैल्यू से, एमआरपी से बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। नहीं, सबसे मजेदार बात है कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए, तुम्हें लीगल तौर पे जवाब देना चाहिए। और लीगल तौर पे जवाब वही है जो मैंने कल भी तुम्हें बताया। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? नलायको, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। 1 रुपया समथिंग हुआ नहीं हुआ? और आजकल तो भैया ऑनलाइन जमाना है, तो मैं 50 पैसे में भेज दूं, 25 पैसे में भेज दूं, तो पेटीएम से तो पैसे भी चले जा सकते हैं। अभी बताओ क्या 1 रुपया 25 पैसा 11 रुपया समथिंग इन रिटर्न हुआ नहीं हुआ? खेल कहीं खत्म हो गया। जज साहब ने कहा कंसीडरेशन का मतलब क्या है? क्या कहीं भी डेफिनेशन में समथिंग इन रिटर्न का मतलब ये लिखा कि इतने रुपए मिनिमम होने चाहिए? समथिंग मतलब मिनिमम 1 रुपी, या समथिंग मतलब मिनिमम 100 रुपए, ऐसा है क्या? नहीं ना, समथिंग मतलब यानी कि कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये मोबाइल फ्री में दूं तो कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो हो सकता है कि मैं वापस मांग लूं, है कि नहीं बात? राइट, यार मैंने दिया था तेरे को फ्री में, मुझे वापस जरूरत है वापस दे दे, तो वापस किया जा सकता है क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है। लेकिन मैंने ये मोबाइल क्या किया है? बेचा है। 1 रुपए में बेचा हो, 11 रुपए में बेचा हो, कुछ वैल्यू में तो बेचा है। बजट साहब ने बोला भैया तुम आप डेफिनेशन में नहीं समझ रहे। मैंने डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी ने कुछ किया, है ना। समथिंग रिटर्न मतलब कुछ होना चाहिए। शाहरुख खान की तरह अंजलि कुछ कुछ होता है, अंजलि तुम कुछ कुछ, क्या होता है कुछ कुछ, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? अंजलि समथिंग 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 हैपन अंजलि, तो कुछ कुछ होता है तो बोलोगे।
तो भैया जज साहब ने कहा जैसे शाहरुख खान ने बोला कुछ कुछ होता है, ऐसे आप कंसिडरेशन भी क्या दे सकते हैं, कुछ कुछ दे सकते हैं आप कंसिडरेशन में। इसलिए जज साहब ने, अब जज साहब कुछ कुछ लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, राइट। गाना ही बना दिया शाहरुख खान ने, तो क्या करूं हाँ कुछ कुछ होता है, लेकिन बात मेरे गली के बाहर कुत्ता रोता है। तो भैया समथिंग इन रिटर्न मतलब कुछ कुछ होता है, यानी कुछ कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, यही बात लिखी है। इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, बस सम वैल्यू होनी चाहिए जो तुम्हें कंसिडरेशन की डेफिनेशन से पता लगना चाहिए। यानी 1 रुपए की डील वैलिड है कि नहीं है। समथिंग कैन बी एनीथिंग, एडुकेट और इनएडुकेट ये मुद्दा नहीं है। एडुकेट मतलब समझ रहे हो, इक्वल टू एमआरपी, एडुकेट मतलब इक्वल टू मार्केट वैल्यू, इक्वल टू मार्केट वैल्यू हो या ना हो ये मुद्दा नहीं है। अब आपको ये मोबाइल लग रहा है कि सर मरे से मरे मोबाइल 500 में तो चला जाएगा, स्क्रैप में भी, ये 500 की वैल्यू में बेचू ना बेचू मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, समथिंग इन रिटर्न, बस मुद्दा क्या है। शाहरुख खान ने क्या बोल दिया, कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ होता है, बस। तो कुछ कुछ क्या होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो कुछ भी वैल्यू हो, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन बस एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, जज साहब ने बस एक ही चीज बोली, अगर मैंने ये अपना मोबाइल या कोई भी चीज कितने रुपए में बेच दी, सिर्फ 11 रुपए में बेच दी, तो बस एक चीज चेक की जाएगी, मेरे ऊपर कोई धमकी तो नहीं है, मतलब मेरे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी ने धमकी दी अपना मोबाइल, राजा बाबू कितने बेचनी है, 11 रुपए बेचनी है, किसी ने धमकी दे दियो, हाँ किसी ने धमकी दे दियो कि मोबाइल कैसे हो जाए, बेच दे वरना मैं किडनैप कर लूंगा, बेच दो मैं तुम्हें क्या कहते हैं मार दूंगा, इस तरह का मेंटल प्रेशर नहीं है, ना ही कोई इमोशनल प्रेशर हो। किसी ने घर वाले जैसे इमोशनल दबाव डालते हैं ना, है ना, राइट, कोई मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, सर बेच दो उसे 11 रुपए में वरना मैं जान दे दूंगी अपनी, है ना, कोई स्टूडेंट तेल ऐसे मुझे कर भी नहीं रहा, राइट, कोई ऐसा इमोशनल प्रेशर भी नहीं कि कोई अपने ऊपर प्रेशर डाल के कि मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगी, सर राजा बाबू को क्या कर दो, मोबाइल बेच दो, कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर प्रेशर है तो फिर मेरी जो कंसेंट है, मेरी जो सहमति है वो क्या नहीं है, फ्री नहीं हुई ना। तो हम सेक्शन 10 में पढ़ते हैं कंसिडरेशन के साथ साथ कंसेंट भी तो फ्री होनी चाहिए, यानी वो 10 के 10 एलिमेंट पूरे होने चाहिए। और मजेदार बात है 10 के 10 क्या बन चुके हैं, वो चैप्टर बन चुके हैं, है कि नहीं बात। अब देखो कंसिडरेशन इज अ चैप्टर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज अ चैप्टर, फ्री कंसेंट भी आगे क्या है, चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे। माइनॉरिटी वाला क्या है, पूरा चैप्टर है। तो इसका मतलब जज साहब ने क्या बोला कि कंसिडरेशन बहुत कम है, इससे कुछ नहीं होगा सर, इससे आप ये नहीं बोल सकते कॉन्टेंट वर्ड होगा कि कंसिडरेशन क्या नहीं है, कम है, राइट। लेकिन बस ये देखेंगे कंसिडरेशन कम होगा चलेगा, बस कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, है ना, समझ में आ गई ना बात। इन एजुकेशन कंसिडरेशन भी टेकन टू अकाउंट, कोर्ट क्या डिटरमाइन करता है, बस कोर्ट ये चीज देखता है वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन। तो बताओ कुछ कुछ होता है मतलब कुछ भी, लेकिन फ्री कंसेंट के साथ, हाँ ठीक है। तो कुछ कुछ होता है अंजलि, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, समझ में आ गई ना बात। अब सर शाहरुख खान की मिमिक्री आती मुझे और किसी की नहीं आती, सनी देओल की थोड़ी थोड़ी सीख लेता हूं मैं, नाना काटे थोड़ी थोड़ी, है ना, मोदी जी भी थोड़े थोड़े, है ना। लेकिन जिसकी वीडियो दिखाने जा रहा हूं उनकी नहीं आती मुझे, बड़ी टफ सी लगी, प्रैक्टिस करने की कोशिश करी पर हो नहीं पाया। अब बच्चे की जान लेगा भाई। अब भाई सब सुनना ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त बात कहने वाले हैं, हाँ वॉल्यूम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बात कहने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त। ये देखो क्या कह रहे हैं, कौन है के पीछे अपना, लड़की को इतनी ठंड लग रही है, ओवरकोट जैकेट सब पहनने का है, वो चल दिया अपना, है ना। अब भैया हुआ क्या, शान निकली लड़की निकली पढ़ी लिखी। ये जो आगे बोल रहे हैं ना इसने ये नहीं बोला, क्या कह रही, तोड़ के ला पहले, तो अब आगे की बात जब होगी पहले तोड़ के ला, लेके आ, ऐसे करा, तुम जो कहते तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मिले, तोड़ के ला पहले। अब वो क्या बेचारा मार्केट से वो रेडियम वाले चांद तारे लाएगा जो बच्चों, अरे बताओ, अब ऐसा किसी से वादा कर देना, है ना, गाना गा देना, वादा कर देना, वैलिड है या नहीं है, नहीं तो कुछ कुछ हमने पहले ही पढ़ रखा है, हाँ क्या वैलिड है या नहीं है। तो ये हमने पहले पढ़ा, आज इसके एंगल चेंज करते हैं। पहले आपने पढ़ा कि भैया ये पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफर भी वेग, अनसर्टेन टाइप की बातें है कि नहीं बात। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का एंगल बदल दिया। अब ये अक्षय कुमार कह रहे हैं कि भैया प्रपोजल मेरा यस करते, बदले में क्या दूंगा, तुम तो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, क्या वैलिड कंसिडरेशन है, बताना जरा, क्या वैलिड कंसिडरेशन है सर, वैलिड कंसिडरेशन बताओ, वैलिड कंसिडरेशन क्यों नहीं है। कुछ भी
अब भैया एक बालक क्या कह रहा है, एक बालक कह रहा है सर ड्रग्स ले लो सर, ड्रग्स, है ना। हाँ, एक बालक कह रहा है सर ये सर इंजेक्शन, सर मजा आ जाएगा सर, मतलब इंजेक्शन लगाते ही सीधा हवा में सर, सीधा हवा में, है ना। अब भैया ये बताओ, एक बालक मुझे बदले में क्या दे रहा है कंसिडरेशन में, याद आ गई बात। एक बालक कह रहा है सर एक बार बस, है ना, मनाली का माल है सर, मनाली का। अब ये बताओ क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है या नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन है सर। पढ़ा दो, आप पढ़ा दो, है ना। ऐसी सूखी घास लाऊंगा ना सर, आपके दिमाग में वो मनाली ट्रांस वाला गाना सुना ना सर, आप उसे फील करोगे आप, हाँ फील करोगे। जॉइंट्स, ये देखो क्या बात है, क्या टेक्निकल वर्ड लेके आए, जॉइंट बनाऊंगा सर आपके लिए, जॉइंट। तू तेरे मम्मी पापा आने तेरे जॉइंट, इसके जॉइंट ना तोड़वाए मैंने, ये 2 जॉइंट दिए ना भगवान ने, ये अब आएंगे ना से घर वाले कहूंगा सर आपको जॉइंट, मुझे आप फीस मत दो सर, आपका लड़का मुझे जॉइंट देता है। किसी को पता भी, बच्चे बेचारे कह रहे सर जॉइंट्स क्या होता है, भाई ये बताएगा जॉइंट्स क्या होता है कि नहीं बात। ये नशेड़ियों की टेक्निकल भाषा है, लीगल भाषा, जॉइंट। अब ये मुझे क्या कह रहा है, कौन बोला, यही बोला ना, कौन बोला, चश्मे वाला भैया, नहीं यहाँ ये बोला, यही बोला ना पक्का, मम्मी कसम खा। तो आज से इसका नाम जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स कह रहा मुझे सर आप मुझे पढ़ा दो, बदले में फीस कुछ नहीं, क्या ले लेना, जॉइंट्स। इतना बढ़िया सूखा माल सर, बस एक बारी में, मतलब कबीर सिंह तो फिर भी बेचारा हवा में देख रहा है, आप खुद हवा में उड़ जाओगे सर, है कि नहीं बात, राइट। अब ये बताओ वैलिड कंसिडरेशन है। इधर ये बहन है हमारी, आई नहीं बहन वो आज, ओ बहन नहीं आई आज, बहन जी गायब है आज। कौन सी जो वहां रहती है, हैप्पी बर्थडे वाली, नॉइडा एक्सटेंशन वाली, एक्सटेंशन वाली बहन क्या कह रही है, एक्सटेंशन वाली बहन कह रही सर आप पढ़ा दो, पूरे नॉइडा एक्सटेंशन में किसी को टपकाना हो, किसी को उठवाना हो, पिटवाना हो, बहन को कॉल करना, बहन को नॉइडा एक्सटेंशन में पुलिस थाने के बोल देना कि पलक बहन की, है ना, पलक बहन का रिश्तेदार हो, पलक बहन का भाई है सर, हाथ जोड़ लेंगे आपके सामने, खाना पीना अलग, खातेदारी अलग, पूरे सर, लेकिन पढ़ाने के लिए फीस मत मांगो सर। क्या ये बातें जो हम पहले जान चुके हैं, आज हमने कंसिडरेशन की नजर में जानी, जो तुम मुझे कंसिडरेशन में दे रहे हो ये क्या वैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड है भैया, इनवैलिड है, ऐसी चीजें मुझे मत देना, है ना, राइट। वैलिड इनवैलिड, तो जज साहब ने ये बोला भैया, एक तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। रियल समझ गए ना, वास्तविक होना चाहिए वो, ऐसी बातें पूरी नहीं हो सकती सर, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, गाना गा दे तुमने, तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, एक तो रियल हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मुन्ना तिवारी कह रहे हैं, डॉक्टर मुन्ना तिवारी, फोन नंबर भी है, यहां मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाता है। भाई कुछ बालक है फोन नंबर सेव करके व्हाट्सएप देखने लगते हैं, भाई मुझे भी जिंदा कराना है, हाँ लिली व्हाइट वालों की तरह, ठीक है ना। तो भैया डॉक्टर मुन्ना तिवारी भी अभी क्लेम कर रहे हैं कि भैया मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाता है। भगवान से ऊपर निकल गए, किससे ऊपर निकल गए, भगवान भी कह रहे हैं भाई ये कौन आया धरती पे, हम जिंदा ना कर रहे, मरे हुए इंसान को नीचे जिंदा कर रहा है कि नहीं बात, समझ में ना बात। इन्होंने भैया अहमदाबाद, गुजराती भैया है हमारे, अहमदाबाद में भैया इन्होंने, जो अहमदाबाद वाले बालक है ऑनलाइन देख रहे हो भैया, यहाँ जरूर चले जाना, नाना चिड़ौला जो भी है, ठीक है ना, यहाँ मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। और भैया कोई जाके अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी ले तो क्या कंसिडरेशन वैलिड है, भैया कंसिडरेशन वैलिड नहीं है भाई, तांत्रिक मत बन जाना, सीए बनना है, सीए तांत्रिक बाबा ऐसा काम नहीं करना भैया तुम्हें, ठीक है, राइट। तो कंसिडरेशन रियल और इल्यूजनरी भैया नहीं होना चाहिए, ऐसी बातों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने, खजाना ढूंढ लाऊंगा, मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये सब क्या है सर, इल्यूजनरी। और तीसरी बात कि भैया कंसिडरेशन क्या होना चाहिए सर, लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन मत देना, है ना सर, हैव सम जॉइंट्स, हाई होके पढ़ाना, हाई होके, है ना। तो भैया ऐसी बातें करना पाप है भैया, पाप है, सावन का महीना चल रहा है भैया, पाप मत लगाओ। और भैया इस बार कांवड़ लेने कोई नहीं जाएगा, सब यहाँ बैठेंगे सर, ये मैं तो कांवड़ लेने जा रहा हूँ सर, है कि नहीं बात। तो भैया यहाँ का पढ़ाई कर लेना, वो कांवड़ी हो यहाँ का पढ़ाई कर लेना,
अब भैया एक बार बताओ मुझे, सर ये सारी बात समझ में आ गई, 7 के 6-7 रूल आपको समझ में आ गए कंसिडरेशन के, ठीक है। अब एक बात, एक बालक बहुत ही खतरनाक, सुनना ध्यान से, बहुत गजब बात बताने जा रहा हूं। एक बालक मेरे पास आया, अच्छा पहले तुम सब ये बताओ जितना मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रही है बात? मैं अभी ये नहीं बोल रहा याद हो रही है नहीं हो रही, मुझे पता याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, शुरू के 1 आध महीने लगते हैं, है कि नहीं बात? जैसे बच्चों को 2 की टेबल याद करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसे पता था अभी तो 2 + 1 है ना, 2 4 में से 1 गए 3 बचे। अभी तो मैं ऐसे करता हूं, मेरी बेटी छोटी, उसे ऐसे सिखाना पड़ता है, तो उसको अभी ये चीजें इतनी मुश्किल लगती है कि भैया 3 में से 1 माइनस कर दूं तो क्या, उसे सिखाना पड़ता है देख तेरे पास 3 टॉफी है, हाँ पापा है, उसमें से देख 1 मैंने ले ली, कितनी बची 2, उसको अभी इतनी डिफिकल्टी लगती है कि नहीं बात? तो ये तुम्हारे लिए उसकी तरह ही है, और फिर एकदम से 2 की टेबल याद करा दो तो बेचारा बच्चा है ना फैल जाता है, यार ये पढ़ाई बड़ी ई नहीं चौलवे पापा, ई नहीं चौलवे, मुझे पढ़ाई नहीं करनी उसके लिए ये कितना टफ है। यानी जिंदगी में हर पड़ाव क्या होता है, टफ होता है, हर पड़ाव टफ होता है। तो जिंदगी में जब पहली बार अकाउंट्स पढ़ते वही बहुत टफ लगी थी भैया, है कि नहीं बात? अबे क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वाज गुड, दिमाग के छोले होगा भैया, कैपिटल आ रही है, मैं कैश एंट्री डालूं, कैश टू कैपिटल रेट डाली हमने, तो लॉ भी उस टेबल की तरह ही है, बच्चे की तरह, ठीक है। थोड़ा याद करने में समय लगेगा, जैसे 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 है ना गहराई में उतर जाओगे आपको समझ में आने लगी चीज, याद होने लगी, समझ में तो आ रही है, तो समझ में तो आ रही है ना। कुछ कुछ सेक्शन भी याद हो गए होंगे, कुछ केस लॉ भी याद हुए होंगे, और उम्मीद है कुछ डेफिनेशन भी याद हो गई होगी ऑफर की, इसकी है ना, और कुछ रूल्स भी याद होंगे जो सीक्रेट कोड तुम्हें लिखवाता हूं मैं, है ना, एक्सेप्ट के एक्सेप्ट लिखवा दिया, है ना, चुरा के दिल मेरा गोरिया चलिए ना, कुछ तरह की बातें तुम्हें याद भी होगी। एक बालक कह रहे समझ में तो सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में सब आ रहा है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में, है ना, ऐसा लगेगा थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। मैं कोशिश ये करता हूँ कोई सोए ना, बस जो सोने वाला वो आज घर जाके सो रहा है, क्या क्लास में सोने से अच्छा घर में सो लेता हूँ, आज आया नहीं वो बैग पकड़ के, तकिया हमारा तकिया कहाँ रह गया, आया नहीं आया, कल भी नहीं आया, मुझे लगा पीछे बैठ के सो रहा हूँ, कभी सर तो आगे टोक देते हैं, ऐसे बैग को ऐसे पकड़ता हूँ, गर्दन टिका लेता हूँ, आंखें बिल्कुल लटकी सी रहती है उसकी, पता नहीं रात में सोता नहीं है, ठीक है। अब भैया चलो भैया बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली, समझ में आ रही बात। एक बालक बड़ा खतरनाक, वो पता क्या कह रहा है, कह रहे सर मुझसे एक्स्ट्रा फीस ले लो आप, एक्स्ट्रा फीस, कह रहे सर मान लो मैं आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपये दे दूंगा एक्स्ट्रा फीस, है ना। मैंने कहा भाई किस बात का एक्स्ट्रा फीस, कह रहे सर मतलब कुछ धमाका कर दो, मतलब धमाका, मैं धमाका कर दूं मतलब बम लगा दूं यहाँ पे, है नहीं मतलब सर कुछ ऐसा तूफानी, मतलब ऐसा पढ़ा तो मतलब धमाका हो जाए सर, मतलब मजा आ जाए, मतलब सर मैंने क्या करूं, एक बार चढ़ा 2 बार चढ़ दूं, हाँ सर मतलब ऐसा कर दो मजा आ जाए सर, मजे झूलते हुए पढ़ाओ सर। और भैया पराग सर कहेंगे मेरा सेटअप मत तोड़ देना रे सर, झूलते हुए पढ़ाओ, झूलते हुए। मैंने कहा भाई ऑनलाइन वाले बालक कह रहे कहाँ चले गए सर, झूलते हुए पढ़ाओ मतलब। मैंने कहा मिमिक्री कर दी तुम्हारे लिए, है ना, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस, मिमिक्री का कोर्स नहीं किया मैंने, प्रैक्टिस कर मिमिक्री कर ली, है ना। अब तुम्हारे लिए चांद तारे गाने मूवी, अब तुम कह रहे नाचते पढ़ाओ, नाचते हुए सर जिम में ऐसी होती है कमर पतली करने के लिए सर, ऐसे करते। अब भैया ये बताओ अब मैं ऐसे करते पढ़ाता हूं अच्छा लगूंगा, वो कह रहा मतलब सब कह रहा है सर, इसके बिना फीस रिफंड के इसे क्लास से बाहर निकालेंगे, बाप आप जितने नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और बालक कह रहा सर कुछ तूफानी कर दो, तूफानी सर, मैंने कहा तूफानी कर दो मतलब सर तूफानी कर दो, लटक जाओ मतलब मैं पंखे पे लटक जाऊं मैं, अब बताना कुछ तूफानी कर दो मतलब कुछ ऐसा पढ़ा दो मजा आ जाए मतलब। भाई मेरी सांस फूल गई, मैंने कहा यार मेरे को समझ नहीं आया बालक कहना क्या चाह रहा है, वो फैल गया सर, मैं पैसे दे तो रहा हूं आपको, और बड़े और मतलब घुमरो शाम रंग, मतलब ऋतिक रोशन बन जाओ, ऋतिक रोशन। अब भाई मुझे बात समझ में नहीं आई, वो बेचारा पैसे, अब देखो आई भी लक्ष्मी कोई मना करता है क्या, हमारे देश में कहावत चलती है भैया आई भी लक्ष्मी कोई मना नहीं करता, आई भी लक्ष्मी कोई मना नहीं करता। अब मैं उस लक्ष्मी को पकड़ भी लूं, है ना, मैं पैसा पकड़ भी लूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही बात मैं और अच्छे से कैसे पढ़ा दूं और तूफानी कैसे पढ़ा दूं। तुम भैया सवाल का जवाब तुम दोगे क्योंकि बालक तुम में से ही है क्या, उसका नाम लूंगा तो तुम कहोगे यार तू अजीब बालक है। क्या कह रहा है बताओ, रुक जाओ, बताओ जल्दी बताओ भैया, मैं गिर जाऊंगा, जल्दी बता दो कि जो पैसे मुझे मिल रहे हैं तूफानी पढ़ाने के लिए, तो मैं और कैसे तूफानी पढ़ाऊं, मतलब ये बताओ। जो मुझे पैसे दे रहा है क्या वो पैसे वैलिड है या नहीं है, क्यों
बताओ, ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे, नए वाले पीछे भैया टोपी वाले भी नीचे ना चले जाना, सड़क सड़क के नीचे जा रहा हो, सीधे बैठो। वो ऐसे लेटता जा रहा हूं, एक दिन नीचे सोया मिलेगा। हाँ जल्दी बताओ सर, उसका एक्स्ट्रा पैसा देना वैलिड है या नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं वैलिड है बिल्कुल। एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, कुछ तूफानी पढ़ा दो। अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तूफान नहीं लगता तुम्हें? बिजली कड़क रही है तो इतना तूफान है कि बाहर बिजली कड़क रही है। देखो बारिश आ रही है, पर्दा हटा के देखो भैया कितनी तेज बारिश आ रही है, और तुम कह रहे हो इससे और तूफानी क्या पढ़ा दो, मतलब आसमान में उड़ जाऊं क्या मैं अब? है कि नहीं बात? ये बता दो भैया। अब आयरन मैन तो बन नहीं जाऊंगा मैं, है कि नहीं बात? स्पाइडरमैन नहीं बन जाऊंगा, यहां से वेब निकलने मेरे, उड़ता हुआ जा रहा हूं, झूलता हुआ जा रहा है, ऐसा तो कर नहीं सकता भाई मैं। अभी होता है रस्सी बांध के लटक के थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। सेम बात का फैसला जज साहब ने किया। अब पता मैंने पैसे पकड़ लिए, पकड़ने के बाद फिर मैं उतर गया भैया, उतर गया। अरे भैया रे ए पुष्पा, है कि नहीं बात? अब मैं उतर गया भैया। उतरने के बाद जब मैं पढ़ा रहा हूं वो बालक फिर कह रहा है तूफानी ना पढ़ा रहे। केस कर दिया कि सर ने मुझसे पैसे लिए थे और अच्छे से पढ़ाने के लिए, है कि नहीं बात? एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद सर और बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा रहे। केस कर दिया मेरे ऊपर। बताओ वैलिड इनवैलिड? बिल्कुल एक केस आया, ऐसे तुम समझ जाओगे बात। एक केस और आया जो रियल केस था। एक भाई साहब वकील साहब थे, उन्होंने एक क्लाइंट से पैसा लिया। समझने ध्यान से, उन्होंने क्या किया? एक क्लाइंट से पैसा लिया। जैसे ये रवैया में है ना, पढ़ा रहा हूं मैं बालकों को, ठीक है? अब ये केस था वकील साहब और है ना क्लाइंट का। सुनने मजेदार केस था। वकील साहब ने, आपके नोट्स में चिंता नहीं करने का, सब है ना। वकील साहब ने को पैसा दिया, सर कल मेरा फैसला आने वाला कोर्ट में, या तो कल फांसी या बरी, या तो छोड़ दिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा। अब एक रात पहले वकील साहब के पास जा रहा क्लाइंट, कह रहा सर मुझसे और 10 लाख रुपए ले लो आप, और 10 लाख रुपए ले लो, मेरा केस जितवा दो। अब वकील साहब भी, आई विल एक्सपी को भी मना नहीं करता, वकील साहब ने पैसे पकड़ लिए, वो हार गया, केस हार गया वो। अब वो कह रहा है मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, क्या करने के सर? केस जीतने के एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। अब ये बताओ, जो तुमने मुझे फीस पहले दे रखी है वो अच्छा पढ़ाने के लिए दे रखी है, तूफानी पढ़ाने के लिए दे रखी है, या ओके ओके पढ़ाने की दे रखी है? अच्छा पढ़ाने के लिए दे रखी है। इतना तो मन से माना होगा कि सर बढ़िया पढ़ाएंगे, है कि नहीं बात? तूफानी पढ़ा देंगे, ठीक है? समझ में बात? उसी चीज के एक्स्ट्रा पैसे तुम मुझे दे रहे हो, बताना जरा। अब मान लो भैया गोविंदा को पैसे क्यों दिए? केस जितवाने के दिए होंगे, नहीं दिए होंगे? मैं केस हार गया, इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अभी बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। ये पागल हो गया थे, मुझे गोली मार देगा। मैं अकेला नहीं मरूंगा यार, मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी ले जाऊंगा। मारा लो मैं इसको। सॉरी योर ऑनर, मैडम इसे पानी की झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गले हो या सच्ची सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कट करा और 8 फीट की दीवार कूद कर उतर चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पानी कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहा है, इस अदालत के अंदर। अब भैया ये बता दो, पूरी पिक्चर दिखा दूं क्या? अब भैया ये बता दो, आग लगा दी गोविंद ने, आग। अब कल को मैं भी यहाँ पे राजा बाबू आग लगा दूंगा मैं आता है, तो अब मैं कुछ ये काम करने के लिए गोविंदा का जो क्लाइंट है ना, ये काम करने के लिए गोविंदा का जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट है गोविंदा का,
ये काम करने के लिए गोविंदा के क्लाइंट ने गोविंदा को जो पहले पैसे दिए होंगे वो सफिशिएंट है ये काम करने के लिए, बाद में एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे? भाई कल फैसला होने वाला है ना, ये ले तू पकड़ 10 लाख रुपए और पकड़ और मेरे भाई को जितवा दे या केस जितवा दे। उतने ही पैसों में जितवाएगा बहन या एक्स्ट्रा पैसे में जितवाएगा? एक्स्ट्रा पैसे क्या है? इनवैलिड है। जो तुमने मुझे फीस दे दी, जो बालक कह रहा था तूफानी का, जो तुमने मुझे फीस दे दी वो क्या पढ़ाने के लिए? मतलब पहले तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सीधे सीधे पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुम जैसे क्लास में आ जाओगे, भैया अगर तूफानी नदी से पढ़ना 5-5 हजार और जमा कर दो। तो चैप्टर 2 में हमने सीखा स्पेशल बात क्या करनी है सर? स्पेशल बात कॉन्टेक्स्ट से पहले बतानी है। अच्छा कोई बालक अपनी तरफ से कह रहा है सर आप आराम आराम से पढ़ा रहे हो ना, ऐसे कुछ तूफानी से कर दो आप, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है वो एक्स्ट्रा पैसे देकर भी मैं पढ़ाऊंगा तो वैसी ना भाई, अगर मुझे कुर्सी पे चढ़ना होगा तो मैं वैसे चढ़ूंगा या एक्स्ट्रा पैसे लेके चढ़ूंगा? अब कोई बालक कहने लगा एक्स्ट्रा पैसे लेके इस पे लटक के पढ़ा दो, तो इस पे थोड़ी लटक जाऊंगा भाई मैं, है कि नहीं? बात समझ में आ रही ना? तो जज सामने का बहुत समझदार से बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। इस पूरे 7 पॉइंट में सबसे खतरनाक पॉइंट है जो बच्चे समझता नहीं है। जज सामने पता है क्या बोला? एक्स्ट्रा कंसीडरेशन फॉर ऑलरेडी वर्क डन या फॉर ऑलरेडी डन द कॉन्ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा कंसीडरेशन उस काम के लिए जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है, वो एक्स्ट्रा कंसीडरेशन इनवैलिड होता है, वैलिड नहीं होता। यानी अगर तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे दोगे ना 5000 रुपए और तूफानी करके कुछ पढ़ा दो, तो वो कंसीडरेशन क्या है? वो इनवैलिड कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन मस्ट बी फॉर समथिंग न्यू। अच्छा एक बालक पता क्या बोल रहा है? एक बालक बोल रहा है सर आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे दो, मैं शाम को आके आपसे एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा जब फ्री टाइम में। वो वैलिड है इनवैलिड है? वो वैलिड है, क्योंकि जब वो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है 5000 रुपीज, उसके लिए वो क्या ले रहा है? एक्स्ट्रा समथिंग न्यू ले रहा है। वो जो तुम सब मुझे पैसे दे चुके हो, फीस दे चुके हो, उसके लिए ऑलरेडी मैं जो दे रहा हूं उसकी कंसीडरेशन ऑलरेडी तुम मुझे पे कर चुके हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। एक्स्ट्रा पैसे देना क्या है? इनवैलिड है। और पैसा खराब, जज साहब ने कहा क्यों पैसा खराब कर रहा है भाई? एक्स्ट्रा अमाउंट इज, वकील साहब को आपने पैसे दिए तो गोविंदा को जो पैसे दिए होंगे वो ये काम करने के लिए दिए होंगे ना, कि भैया तुझे केस जितवाना है ना, कुछ भी करके क्या कर, बस केस जितवा दे। अब उसने आग लगा दी, उसने खुद में आग लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, जो इस चीज के पैसे उसे मिल चुके नहीं मिल चुके हैं, इस चीज का एक्स्ट्रा पैसा देना क्या होगा? यही बात किस केस लॉ में निकल के आई सर? इस केस में। केस का नाम था रामचंद्र चिंतामणि वर्सेस कालू राजू, यानी कि ये गोविंदा वाला केस हो गया। एक केस के पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, ये लिखी बात, क्लाइंट प्रॉमिस टू पे द एडिशनल अमाउंट, और क्लाइंट कह रहा मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, ठीक है। लॉयर कैन नॉट आस्क फॉर एडिशनल अमाउंट एज वॉज प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन, क्योंकि उसको केस लड़ने के लिए प्री एग्जिस्टिंग क्या थी सर? बोलो, फीस ऑलरेडी पे हो चुकी है। इसको क्या जवाब दिया सर? इसको ये नाम दिया, समथिंग अदर देन प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। समथिंग बोले तो समथिंग के आगे वर्ड लगा दो कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज समथिंग अदर देन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। अच्छा मेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन क्या है? तुम्हें पढ़ाना, उसके लिए तुम कंसीडरेशन दे चुके हो, जो तुम मुझे एक्स्ट्रा कंसीडरेशन दोगे वो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए होगा। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के लिए एक्स्ट्रा कंसीडरेशन इनवैलिड है, ठीक है। यानी कंसीडरेशन मस्ट बी, न्यू कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन फॉर ओनली न्यू ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। तो कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, यानी कंसीडरेशन वो होना चाहिए जिसके लिए मैं पहले से बाउंड नहीं हूं। यानी कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग फॉर विच प्रोमिसी, पढ़ाने के लिए, अगर मैं फीस लेने के लिए प्रोमिस हूं, पढ़ाने के लिए प्रोमिसर हूं, तो क्या होना चाहिए? ऑलरेडी नॉट बाउंड फॉर न्यू ऑब्लिगेशन। यानी आप मुझे जो भी कंसीडरेशन देंगे वो क्या होगा सर? नए ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए। पुराने काम के लिए एक्स्ट्रा कंसीडरेशन देना इनवैलिड होता है ना, राइट। वहां मतलब तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो वो पैसे वैलिड नहीं है, मैं तुमसे मांग भी नहीं सकता कि तूने कहा था तूफानी कर पढ़ा दोगे तो मैं और पैसे दूंगा, पढ़ा तो दे तूफानी, इसके ऊपर चढ़ गया, वहां चढ़ गया, है कि नहीं बात? तो तुम मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? ये पूरे उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे को लगता है सर अजीब सी बात है, समझ में नहीं आई बात। उम्मीद है बात समझ में, बोलो समझ में आ गई सर? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? सर ये सारे आपके क्या थे सर? कंसीडरेशन थे। थैंक यू नक्को रे, थैंक यू नक्को सर। अब इसका कंसीडरेशन है ना, ऐसी बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें गाना था दो दिल मिल रहे हैं, कौन सा था? कौन सी पिक्चर थी वो? हाँ, अरे वाह, पिछले जन्म, अब मैं इसे पिछले जन्म की पिक्चर पूछता था ना तो झट्टे से जवाब दे देता, परदेश, है कि नहीं बात? ठीक है ना। मगर छुपके छुपके वाला गाना था,
ये दिल दीवार है ना, ये वाला। तो भैया शाहरुख खान कहां गए 2 दिल मिलाने? परदेश। तो मैंने भी शाहरुख खान से बोल दिया, शाहरुख भैया कंसिडरेशन भी कहां लेना है? हाँ, कंसिडरेशन लो परदेश में। कंसिडरेशन कहां लेना है आज के बाद? कंसिडरेशन का कोड हो गया। कंसिडरेशन के सी से क्या बनेगा? एल से क्या बनेगा? बोलो, किसी ने लिख रखा है क्या? लॉफुल। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन कहां लेना है? प्रदेश में। तो प्रदेश के पीछे क्या बनेगा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ए से क्या बनेगा? कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन कौन हुआ सर? पापा। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। आर से क्या बनेगा रे मुन्ना? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी। तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा ना भैया, ना ये काम नहीं चल सकता सर, लॉ में नहीं चल सकता सर। डी से क्या बनेगा? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कैप्टन अमेरिका आ जानी चाहिए, ऑटो करेक्ट कर लियो, ठीक है। ई से क्या बनेगा? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। याद आ गई बात? और मुन्ना मुन्नी आखिर में एस से क्या बनेगा? समथिंग यानी सम वैल्यू। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। कुछ कुछ होता है अंजलि, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ वैल्यू होनी, जीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और वो कुछ 1 रुपया भी हो सकती है। ओ से क्या बनेगा? हाँ, जो आज अभी पढ़ाया तूफानी है ना, अदर देन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है उससे अलग कंसिडरेशन होना चाहिए। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के लिए सेम दोबारा देना वैलिड नहीं होगा। कंसिडरेशन का क्या है? कंसिडरेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंसिडरेशन के अंदर के एलिमेंट्स का क्या है? सीक्रेट कोड है। तो कंसिडरेशन कहां लेना है मुन्ना? शाहरुख खान के साथ कंसिडरेशन कहां लेना है? परदेश में। बहुत साल पहले आई थी परदेश पिक्चर, है ना? हाँ, बताओ, इतनी बात समझ आ गई? बोलो, समझ गए सर? मजा आ गया ना सर? थोड़ा मजा और दिखाता हूं तुम्हें। अब सुनना, ध्यान से सुनना, शोर कोई नहीं मचाएगा। अब कुछ साल पहले ऐसा भी कुछ हुआ। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खातून हूँ जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। शादी पक्की हो चुकी है मतलब दीदी की? पिताजी सुन लिया, हमने सुन लिया अपनी मर्जी से। इसका मतलब पिताजी चुन रहे तो उसकी मर्जी भी है, यानी ऑफर ने एक्सेप्ट किया है। चैप्टर नंबर 2। गुस्सा आने वाला बहुत ज्यादा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे ले जज साहब। हाँ, अपनी मर्जी से कह तो रही है। बेचारी बहुत परेशान, बाबूजी बेचारे बहुत परेशान। हर पिक्चर में बाबूजी होते हैं, यूनिवर्सल बाबूजी हैं, बाय डिफॉल्ट बाबूजी है कि नहीं बात? अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान। सर इसका हमारे कानून से सनी देओल का हमारे कानून से बहुत लेना देना है। अच्छा बताओ, शादी किसकी होनी है? काजल के साथ किसकी होनी है? सनी देओल की। हाँ, इस पिक्चर में होता है दूसरा बंदा सलमान खान होता है। पुरानी पिक्चर का नाम है जीत, है ना? सलमान खान का नाम वही जो हर पिक्चर में होता है, प्रेम। इसमें भी क्या था? हर अमिताभ बच्चन का नाम विजय दीनानाथ चौहान वही तो चलो होते जाते हम खड़े होता है, ठीक है? तो भैया विजय से बच्चन साहब का नाम हमेशा विजय होता है, ऐसी सलमान खान का नाम हमेशा प्रेम होता है। तो प्रेम की शादी हुई थी किससे? काजल ने अपनी मर्जी से चुना, बापूजी ने भी अपनी मर्जी से चुना, काजल का विवाह पक्का हो गया। दो जने अगर आपस में विवाह कर रहे हैं, तो भैया बीच में क्या तीसरा बोल सकता है क्या? बताना जरा। अब भैया ये प्रेम भैया हो गए, प्रेम, है ना?
शैलमन भाई हमारे, शैलमन भाई है ना, ये हमारी कौन हो गई सर? काजल दीदी बहुत ही परेशान, होने को तैयार। अब इन दोनों का विवाह पक्का हो गया। भैया शादी के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर? वैलिड होते हैं ना। इन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया, विवाह भी पक्का हो गया, और शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। बीच में कौन आ गया भैया? सनी देओल। ठीक है, पता नहीं नाम भूल गया मैं सनी देओल के पिक्चर में। सनी देओल बहुत ही गुस्से में रोते हुए, है ना, अगर इस चौखट पे बारात आई ना काजल, सबसे पहले लाश उसकी उठेगी जिसने सेहरा पहन रखा होगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। सर अब भैया सनी देओल कह रहे लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। फिर भैया कानून क्या बोलेगा? ए भाई हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं भाई? सिविल लॉ पढ़ रहे हैं भाई। ये लाशें बिछा दूंगा, है ना, तलवारें खींच दूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। भाई ऐसी बातें अच्छी लगती हैं? सभ्य समाज में रह रहे हो, सभ्य समाज में क्रिमिनल लॉ की तरफ क्यों आ रहे हो? किसकी तरफ आओ? सिविल लॉ की तरफ। अच्छा सनी देओल मान गया, कोई बात नहीं, लाशें नहीं बिछाऊंगा, लेकिन ये शादी भी नहीं होने दूंगा। क्या करूंगा मैं? पंडित जी को किडनैप, नहीं, पंडित जी को मैं, है कि नहीं बात, एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चलो कोई इलीगल काम नहीं करूंगा। अब सनी देओल इनके बीच में आके बोल रहा है भैया ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, है ना, काजल सिर्फ मेरी है, ये शादी नहीं होने दूंगा। अब बताओ भैया, दो जनों का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्या ये कौन है भाई? ये थर्ड पर्सन है। तो जज साहब ने बताया इसको क्या नाम दिया? इस प्यार को नाम दिया सनी देओल। आज के बाद तुम्हारा नाम क्या होगा? आज के बाद तुम्हारा नाम होगा स्ट्रेंजर। यानी दो लोगों के बीच में टांग अड़ाने वाला कौन है सर? स्ट्रेंजर। अच्छा क्या दो लोगों के काम के बीच में टांग अड़ाने वाला क्या उनके काम को बदल सकता है? तो अगर सनी देओल कह रहे लाशें बिछा दूंगा, लाशें, क्या शादी रोकी जा सकती है? नहीं सर, कानूनी तौर पर शादी नहीं रुक सकती। दूसरे के भी काम में टांग अड़ा सकते हो क्या? बताना। एक तुम छज्जे पे खड़े हो, छज्जा समझते हो ना, बालकनी, आगे सामने वाली आंटी सब्जी वाले सब्जी ले रही है, आंटी जी कह रही महंगी लगा रहा है, तुम पर चिल्ला रहे हो आंटी तुम तो 5-5 रुपए के लड़ती रहो, 5 रुपए की महंगी लेना, धूप में बेचारे पसीने आ रहे थे। आंटी क्या बोलेंगे? तू आ पहले ना, तू खरीद ले, तू आना, तू खरीद ले, तू भैया इसे बेच ले, तू सब्जी पहले। कुटोगे नहीं कुटोगे? पता लगा आंटी तुम्हें कूट दिया, तुम कह रहे हो आंटी जी गली भर में मेरी बुराई करती रहती है ना। तो वो दो जने आपस में बातचीत कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा बुरा लग रहा हो। हमारे देश में कहावत चलती है क्या? बिन मांगे सलाह मत दो किसी को, है ना। हाँ, क्योंकि वही वाली बात है भैया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। समझ रहे बात को? बिन मांगे लोग आपको सब कुछ दे देंगे, किसी से मांग के लोगे तो वो भीख भी ना दे। तो भाई वही बात है, बिन मांगे भैया तुम मिल जाएगा, लेकिन तुम किसी को सलामत तो बेमतलब की, है कि नहीं बात। फिर आंटी सब्जी खरीद रही है, इस बार फिर तुम फिर गुस्सा आ गया, अरे तू रोज सब्जी वाले, तू रोज लड़ता रहता है, अबे तू भी दे देना 5 रुपए कम में, क्या हो गया? सब्जी वाला क्या बोलेगा? तू बेच ले, आ ठेली पे बैठ, तू बेच, आलू ले लो, कांदा ले लो, तो नाला पाटे का अच्छा है, तू बेच ले, आजा, अच्छा है। अब तुम सब्जी वाले की भी सुन रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार बहुत बेइज्जती है ना, बहुत बेइज्जती है भाई, आंटी ने बेइज्जती कर दी सब्जी वाले। अब इंसल्ट क्यों हो रही है बताओ? क्योंकि अब तुम दूसरे काम में टांग अड़ा रहे हो ना, दूसरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो भाई? अब मान लो पराग सर आ जाए, पराग भैया आ जाए, क्या पढ़ा रहे हो? ये कंसिडरेशन पार्टनरशिप पढ़ाओ यार, 12th में पढ़ा, थोड़ा आसान भी रहेगा। अब मैं पार्टनरशिप पढ़ाने लगूं क्या? नहीं ना। अब फिर मैं घुस गया तुम्हारे अकाउंट की क्लास में, क्या पढ़ा रहे हो? ये पार्टनरशिप, अरे कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा है ना, थोड़ा बच्चे पहले से पढ़ के आए तो वो मेरे कहने पढ़ा लेंगे? बताना नहीं ना। इसका मतलब है मैं दूसरे काम में टांग अड़ाऊंगा और कोई मेरे काम में टांग अड़ाएगा, है ना, तो वो क्या होगा सर? वो स्ट्रेंजर है और इनवैलिड है। अच्छा स्ट्रेंजर तो भी हमने पढ़ा, स्ट्रेंजर तो वैलिड होता है भैया। उरी दादा ये क्या हो गया? स्ट्रेंजर तो तुमने अभी अभी पढ़ा था सर, स्ट्रेंजर तो वैलिड होता है। पापा 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 तो वैलिड होता है, पापा तो पापा तो वैलिड थे भैया। अब सुनना बहुत ध्यान से, जो पापा वैलिड थे ना वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन थे। कंसीडरेशन यानी बदले में जो तुम मुझे दे रहे हो वो मुझे कौन दे सकता है? एक स्ट्रेंजर दे सकता है। पेप्सी की एक्स दे सकती है, दे सकती? तो पेप्सी की एक्स अगर मुझे क्या दे गई है? पैसे दे गई है उसकी फीस के, तो वो वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल वैलिड है भैया, बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि जज साहब ने बोला आम खाओ। सर आपको पैसे चाहिए ना, कंसिडरेशन चाहिए ना, आ रहा है प्रोमिसी के पास से आ रहा हो, प्रोमिसी के पापा से आ रहा हो, प्रोमिसी के एक्स से आ रहा हो, क्या लेना देना? आपको पैसे मिल रहे हैं ना, बात खत्म।
लेकिन मुन्ना, लेकिन यहां बात स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन की नहीं है। सनी देओल जो है, लाशें बिछा दूंगा लाशें, सनी देओल कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। दो बहुत ही खतरनाक वर्ड है। द वन इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, द अनदर इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या बात समझ में आई? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज लेकिन डेंजर बात, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ये बहुत ही प्यार भरी बात है ना, अपने घुटनों तक ले जाएंगे। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, यानी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड होता है। अच्छा, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, मान लो अगर तुम पापा ने फीस दे दी, एक्स ने फीस दे दी और पढ़ाया नहीं, पेप्सी ने फोन किया, सुनो बस एक बात कहनी, ब्लॉक मत करना, उससे पहले सुन लो, तुम फीस दे दी, पढ़ाना रहे सर। एक्स कह रही है यार सर भी ऐसे निकले। अब पेप्सी की एक्स आ रही है केस करने, लड़ने, सर इसको पढ़ाना पड़ेगा, निकम्मा है, इसको पढ़ाओ। आया नहीं आज पेप्सी, है ना, पेप्सी के साथ कोला तो आए हैं लेकिन पेप्सी नहीं आए। अब वो कह रहा है सर उसकी एक्स केस कर रही है कोर्ट में, सर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी, ठीक है ना, भले मेरा पैचअप नहीं हुआ पर मैंने ब्रेकअप पार्टी दी है इसे, ठीक है, देवदास की तरह नहीं ब्रेकअप पार्टी दी, लेकिन वैसे इसके पढ़ाई के पैसे दे रही हूं, मैं कोर्ट जाऊंगी। अब सवाल यह है, इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू? यस और नो? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, चप्पल नहीं लाया मैं कसम से। अब जब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड है तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड क्यों? ताकि वो स्यू कर पाए। अगर मैंने नहीं पढ़ाया, पैसे तुमने नहीं दिए, तुम्हारी एक्स ने दिए, एक्स को छोड़ो, चलो तुम्हें लगता है एक्स के खिलाफ एक्स नहीं जीतने देनी चाहिए यार, इतना भी दिल में बैर नहीं होना चाहिए उसके लिए, एक्स नहीं जीतनी चाहिए सर। पापा पे आ जाओ, चलो पापा पे आ जाओ, अब जिताओगे तुम पापा को। अब पापा आ गए लड़ने, अब पापा आ गए लड़ने। पापा कह रहे बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहे आप? बच्चा कह रहा, सर कह रहा कि तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। सर मैंने आपको फीस कम दी है, बताओ आपने इतनी बोले कि भाई इतनी फीस है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की इतनी फीस है, पूरे फाउंडेशन की इतनी फीस है, पूरी फीस भरी है सर, मैं तो डिस्काउंट भी नहीं किया। अब आप बच्चों क्यों नहीं पढ़ा रहे? ना मैं केस करूंगा सर, आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्लास में बिठाना पड़ेगा, क्लास से निकाल नहीं सकते आप बच्चे को। क्या पापा केस कर सकते हैं? अब तो बहुत जल्दी निकल दिया अंतरात्मा। यस, ऐसे केस में तो कहे ना, वो कैसे जीत जाएगी? हे भगवान, भलाई का जमा, एक तो तुम्हारे पैसे दिए पढ़ाई के, उसके बाद भी उसे ही हरा रहे हो। अरे और कैसे भलाई करेगी? तुम्हें पढ़ा रही है और कैसे करेगी? है कि नहीं बात? बताओ यार, क्या पापा केस कर सकते नहीं कर सकते? बीच में कमेंट मत दो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, बच्चे शिकायत करते हैं ये बच्चे बहुत शैतान है सर आपकी क्लास के। क्या वैलिड है या नहीं है? तो केस कर सकते नहीं कर सकती? तो भैया मैं तुम्हें भाई यही समझा रहा हूं, मैं एक्स वाई पापा मम्मी इसलिए लेता हूं एग्जांपल, ताकि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो कि पापा अगर केस करेंगे एज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो वैलिड, एक्स ने अगर फीस दी है वो केस नहीं कर सकती। भाई तो तुम डुअलिटी क्यों कर रहे हो? लॉ के साथ चलो ना भाई। लॉ क्या कहता है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड। अब वो स्ट्रेंजर कोई भी हो सकता है भाई, एक्स वाई जेड, पापा मम्मी चाचा ताऊ भाई बहन कोई भी हो सकता है। तो वो एक्स वाई जेड पापा मम्मी चाचा ताऊ भाई बहन जो भी है वो केस कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, तुम्हारे पापा केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मैं केस करूंगा, पैसे तो दिए हैं ना। तो इसका मतलब क्या? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड मींस वो स्ट्रेंजर केस कर सकता है, स्ट्रेंजर कोई भी हो, एक्स केस नहीं करेगी। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? बहुत दिल में दर्द होता है मेरे। लॉ के साथ चलो भाई, इमोशन से मत जाओ। कानून किस पे चलता है? सबूतों पे चलता है। अमरीश पुरी ने को बताया था ना, ये कोई मंदिर दरगाह नहीं जहां पे नारियल फोड़े जाएंगे, अगरबत्ती जलाई जाएगी। यहाँ क्या चाहिए? सबूत चाहिए। इमोशंस पे आ रहे एक्स ई नहीं चौल पे, वो कैसे जीत जाएगी? वो कैसे जीत जाएगी भाई? वो जीतेगी क्यों? क्योंकि क्या है वो? वैलिड। एक्स की जगह पापा हुए, जीतेंगे। दोस्त हुआ, जीतेंगे। भाई बहन हुए, जीतेंगे। सास ससुर हुए, जीतेंगे। है कि नहीं बात? लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो, है ना, वॉइड हो, तो वो क्या होगा सर? नहीं जीतेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। सर इस बात का पता ऐसे लगा कि काजल और प्रेम जीतेंगे, सनी देओल हारेंगे। आज से बहुत साल पहले क्या हुआ सर? आज से ये कॉन्सेप्ट का इसलिए नाम क्या रखा गया? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये स्ट्रेंजर हो सर, जर्नली है ना, हम ये बोलते हैं सर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। अब भैया इस बात का खुलासा ऐसे हो, आज से कई साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले एक भाई सही थे हमारे बाबूजी,
बाबूजी याद है ना? बाबूजी किसके? सिमरन के। ये कौन है? सिमरन। बाबूजी नहीं मानेंगे, मैंने पहले कहा था बाबूजी नहीं मानेंगे। एंड में माने नहीं माने बाबूजी? और यहां देखना है बाबूजी मानेंगे नहीं मानेंगे। ठीक है, सिमरन नहीं, यहां पे सिमरन नहीं लेते, यहां पे लेते हैं सर। नहीं, ओहो, आलिया भी नहीं। शाहरुख खान का क्या नाम था पिक्चर में डीडीएलजे में? राज। यहां पे राज लेते हैं सर। तो भैया यहां पे कौन आया सर? राज आया, हाथ फैला के खड़ा है। के लिए तैयार। सरसों खेत में कबूतर को आओ आओ, है ना, कबूतर को बुला रहा है वो। अब राज जो कह रहा है, भाई जिंदगी भर कबूतर थोड़ी उड़ाऊंगा, है कि नहीं बात? कुछ तो बिजनेस करना पड़ेगा। ये भाई साहब, ये बाबूजी जो थे ना, बाबूजी एक बहुत बड़ी टायर कंपनी के मालिक थे। कौन सी कंपनी के? बाबूजी टायर्स। लोग एमआरएफ टायर्स कहते हैं, बाबूजी टायर्स। ठीक है। अब जो राज था, राज टायर कंपनी, ये तो मैन्युफैक्चरर थे, मालिक थे। राज था होलसेलर, रिटेलर, कुछ भी कहना, डीलर था। राज क्या था? राज था टायर डीलर। बाबूजी ने इससे कांटेक्ट किया, है ना, राज से, अरे भाई इधर ध्यान दो, कोई भी टायर $5 से नीचे मत बेच दीजिए। कितने डॉलर से नीचे? भाई साहब ने कहा ठीक है, डन सर डन। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सर कुछ भी हो जाए $5 से नीचे नहीं बेचूंगा। फिर भैया जहां इसकी दुकान थी वहां रहती थी कौन? सिमरन। सुनने ध्यान से, बीच में बोलना नहीं। सिमरन के लिए राज हमेशा, है ना, कुछ ऐसे बोला करता था, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। वो आ गया हैप्पी बर्थडे कहने। नजरें झुका के, शर्मा के गलियों से गुजरती थी। कहां से गुजरती थी? बस बस भैया बस। चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। मैं बताऊंगा क्या कहना था, मैं बताऊंगा। शाहरुख खान को पता नहीं लगा ना कुछ कहना था, कुछ कहना था, मुझे पता नहीं लगा क्या कहना था, मैं बताऊंगा। लेकिन भैया वो कहां से जाती थी बताओ? शर्मा के गलियों से गुजरती थी। गलियों से गुजरती थी। अभी तो क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े, हाथ में क्या ले रखा है? केक। लेकिन जब वो रात की गलियों से गुजरती थी, उसको एक गेम बहुत पसंद था बचपन वाला, वो डंडी लेती थी और टायर घुमाती रहती थी। अगर घुमायो कि नहीं घुमायो कहीं बचपन में, है ना? कभी टायर चलाया है? जैसे साइकिल ही चलाई है, टायर। अब भैया ये डंडी ली और दौड़ती चलेगी सिमरन, दनादन दनादन दनादन। और किसकी गलियों से? जो भी बोल रहा है ना, गलियों से गुजरती थी। लेकिन राज ये नहीं बता रहा क्या लेके गुजरती थी? टायर और डंडी लेके गुजरती थी। ठीक है, कुछ कहना था उसको, कुछ कहना था उसको, पर न जाने किससे डरती थी। मैं बताऊंगा क्या कहना था उसको। ये कहना था रात से, है ना, शाहरुख खान को बोलना पड़ेगा। भाई मैं बताऊंगा क्या कहना था उसको। क्या कहना था? कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। मैं बताऊंगा, बाबूजी से डरती थी वो, है ना। और पता क्या कहना था उसको? ये शाहरुख खान से कहना था, भाई टायर बेच दे बस एक। टायर जिससे मैं रोज चलाती हूँ, वो टायर बेचारा फट गया। तो पहले तो टायर गोल गोल घूमता है, अब वो यूं टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना। अब वो किसके पास पहुंची? रात से कहने लगी टायर बेच दे एक मुझे। राज कह रहा है बेच दूंगा, निकाल निकाल $5 निकाल। कितने निकाल? ये रोने लगी सिमरन। सिमरन कह रही बस आज के बाद तेरी गली में नहीं आऊंगी, है ना, तेरी गली में रखेंगे कदम आज के बाद। ये डायलॉग ही खत्म, है ना। गलियों से गुजरा करती थी, डायलॉग ही खत्म। अब शाहरुख खान को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? राज को बुरा लगेगा? नहीं ऐसा मत कहो सिमरन, ऐसा मत कहो, जरूर आना गली में, बताओ मैं क्या करता था तुम्हारे लिए। सस्ता बेच, सस्ता दे। और राज बेचारा कह रहा भाई ये बड़ी विडंबना भाई,
है ना। दिल उसका क्या कह रहा है, दिल कह रहा है सस्ता दे दो, दिल कह रहा है सस्ता दे दो। दिल, कानून और कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है, बच्चों $5 से नीचे बेचेगा ना तो तेरी डीलरशिप गई। अब बेचारा दिल और धंधे में, धंधा भी जरूरी है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, है कि नहीं बात, तो उसको पता अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, है कि नहीं बात। अब बेचारा धंधे को सोचता है धंधा चौपट हो जाएगा, अगर सिमरन फिर गली में नहीं आएगी टायर घुमाती हुई, है कि नहीं बात, जल्दी वापस जा वहां तक, वहां से वापस दौड़ती हुई टायर घुमाती हुई। अब भैया बताओ दिल जीता दिमाग जीता, दिल जीत गया। सिमरन ने कहा, शाहरुख खान ने कहा भैया ना तेरी ना मेरी, देख $4 देगा, $4 से नीचे नहीं बेच पाऊंगा, है ना, घर भी चलाना, क्या करूं। अब भैया $4 में डील होगी, कितने डॉलर में, $4 में डील होगी भैया। ये बात किसको पता लगी, बाबूजी कह रहे अरे भाई ए बहन इधर देख, अरे भाई ई नहीं, बाबूजी ने, सुनना ध्यान से, ऑनलाइन वाले बालक शांत रहेंगे। बाबूजी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बाबूजी ने सिमरन को और राज को कुछ नहीं बोला, सीधा इनकी डीलिंग के ऊपर, इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। बाबूजी ने बोला भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, बिल्कुल वापस कर दो चीजें एज इट इज, जैसा था उसे बिल्कुल वैसा ला दो, जैसा था मतलब वैसा ला दो, मतलब टायर लौटा दो और पैसे, राज भाई पैसे वापस कर, $4 2 टायर वापस कर, जैसी सिचुएशन पहले थी बिल्कुल वैसी ही कर दो। इसे पता क्या बोलते हैं, इसे मंगल ग्रह की भाषा में बोलते हैं स्टेटस क्यो एंटे। क्या बोलते हैं, स्टेटस क्यो एंटे। स्टेटस क्यो एंटे का मतलब होता है स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्टेटस ऑफ पार्टी एज बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। समझ ना बात, ठीक है। राज ने टायर लौटा दिया, सिमरन ने टायर वापस कर दिया, राज ने $4 वापस कर दिए, तो दोनों का स्टेटस कैसा हो गया, बिल्कुल पहले जैसा हो गया। इसे बोलते हैं स्टेटस क्यो एंटे। बाबूजी ने बोला स्टेटस क्यो एंटे करो, इन दोनों का क्वांटिटी क्या है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। रीजन पता है क्यों, अगर मैंने बोल रखा है कि $5 में बेचना है तो ये कितने पे बेच रहा है, $4 में बेच रहा है, यानी कि डीलिंग से कम डॉलर पे बेच रहा है, तो ये क्वांटिटी वॉइड है, क्योंकि इससे कम पे बेच ही नहीं सकता, है कि नहीं बात, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डीलरशिप का पहले हो चुका है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डीलरशिप का पहले हो चुका है। ई नहीं चौल में तो नहीं चौल में। अब बात कोर्ट तक गई, सिमरन भी आगे टायर लेके अपना, बड़ी मुश्किल से एक टायर मिला था नया, है ना, वो भी लुटा हो गया। अब ये बताओ, सिमरन भी खड़ी है टायर लेके, राज भी खड़ा है। बाबूजी अरे भाई तेरी डीलरशिप जाएगी, जज की कुर्सी पे तुम हो भैया, सोच समझ के जवाब देंगे। बाबूजी को जिताओगे, बाबू जीतेंगे, जीतेंगे बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, ऐसा कहना बिल्कुल सही है, ऐसा मत कहना। सुनो ध्यान से, अब तुम्हारे दिल पे बात लेके, तुम्हारे दिल पे लेते हैं बात, सुनना ध्यान, तुम्हारे दिल पे लेते हैं बात। अब तुमने मान लो लॉ की फीस दी, ठीक है, लॉ की फीस देने के बाद बाबूजी की जगह रखते हैं RKG को। तुम घर चले गए, आराम से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़े दिनों बाद RKG से कॉल आई कि भैया या तो फीस एक्स्ट्रा दे दो या अपना पैसा वापस ले जाओ। जितनी जो फीस थी ना $5 की, है ना, तुमने उससे कम फीस दी है, तो तुम्हारा पढ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। हॉस्टल वाले क्या कह रहे हैं बालक, हॉस्टल वाले ट्रेन पकड़ लो अपनी अपनी वापस। तो भैया हॉस्टल वाले ट्रेन पकड़ ले वापस, पढ़ाना पड़ेगा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बताओ पड़ेगा नहीं पड़ेगा पढ़ाना। दूसरा एग्जांपल लो, अब ये लिया है कैप्टन अमेरिका की टी-शर्ट जो मिलनी है ना, बहुत गलत किया तूने, है ना, फोन आ गया, पता है डीलर ने बेच दिया, मान लो एक्स ब्रांड की वो टी-शर्ट थी, टी-शर्ट डीलर ने, दुकानदार ने तुम्हें वो टी-शर्ट बेच दी, मान लो टी-शर्ट बेच दी इसको ₹1000 की, फिर टी-शर्ट के ब्रांड के पास से कॉल आ रही है कि भैया हमने दुकानदार को बोला था कि 1500 से कम पे मत बेचियो, दुकानदार ने कितने बेची, ₹1000 बेच दी। भैया बेकार डील है, वापस कर दे टी-शर्ट। अब इसकी फेवरेट टी-शर्ट, हाँ कैप्टन अमेरिका है, कैप्टन अमेरिका मैं वापस नहीं दूंगा, तो क्या टी-शर्ट लौटानी पड़ेगी अब,
इत्तेफाक से तुम टी शर्ट लेके आए इंदौर से, जैसे वो बेचारा भाई हमारा इंदौर गया हुआ है, अब उसे इंदौर जाना पड़ेगा वापस, कह रहा मैं इंदौर के वापस है, इंदौर जाना पड़ेगा वापस। इत्तेफाक से तुम कहीं घूमने गए, वहां से टी शर्ट लेके आए, गोवा चले गए तुम घूमने, केरल चले गए घूमने, ये भाई हमारा केरल से लेके आया टी शर्ट, और केरल से कॉल आ गया इसकी, अब तू वापस जाए केरल। तो बताओ ग्राहक कौन होता है? ग्राहक कौन होता है? ग्राहक होता है भगवान। कौन होता है ग्राहक? कंज्यूमर इज किंग। भैया 11th-12th से पढ़ते हैं कंज्यूमर इज, तो भैया ग्राहक भगवान होता है, और भगवान को तुम कहां ले आओगे? कोर्ट में ले आओगे। भगवान की क्या गलती है बताना जरा। अब भगवान कौन हो गए यहां पे? सिमरन। ग्राहक, भैया ग्राहक भगवान होता है। सिमरन कह रही है भाई मुझे क्या पता, तुमने $5 में $10 में डील कर रखी है, मैंने तो उससे बोला $4 में दे रहे तो दे, वरना तेरी दुकान से टायर नहीं खरीदूंगा, कहीं और से खरीद लूंगी मैं, है कि नहीं बात? सनी देओल कहां से खरीद लूंगी मैं टायर? वो वैसे कहता लाशें बिछा दूंगा, लाशें वहां से खरीदूंगा मैं टायर। उसने कहा नहीं उसके पास बच जाता, मेरी दुकान से खरीद ले, $4 में ले ले। अब इसने मुझे $4 में टायर बेचे तो उसमें मेरी गलती है, और जबकि मुझे पता नहीं डील कितने की है, $5 की। अच्छा डील पता भी होती तो भी मेरी गलती, $4 में बेच रहा है, बताओ। तो नलायको जो तुम्हें पढ़ाया वही कहावत लगती तुम्हारे साथ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अभी ऊपर क्या पढ़ाया? नशे में रहते हो, बिल्कुल नशे में। ऊपर क्या पढ़ाया मैंने? अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, तो सनी देओल लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। अरे तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछाने का मतलब है क्या वो कर सकता है कोई केस? वो कौन है? स्ट्रेंजर। दो जनों ने कैसी भी डील की हो, बस वो लीगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तीसरा बंदा उसमें कैसी भी इंटरफेयर। अब इसमें पता है कौन है? ये दो जने हैं, दुकानदार, समझ रहे हो, और ये ग्राहक। इन दोनों की डील क्या है सर? इन दोनों की डील है $4। ये जो बॉक्स बना रहा हूं ना, होश में सुन लो, होश में, ये दोनों क्या है सर? $4। ये दोनों की डील है, ये दोनों की डील है $4 की। अब इन दोनों का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ना। इसमें बाबूजी कौन होते हैं पीछे बोलने वाले? तो बाबूजी कौन हुए? स्ट्रेंजर टू। जज सामने का भाई ये बाबूजी ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में, दुकानदार और ग्राहक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है। और हम कहते हैं ग्राहक कौन होता है भैया? भगवान होता है। ग्राहक को कोर्ट में ले आओगे तुम, इसमें ग्राहक की क्या गलती है? गलती किसकी है? गलती दुकानदार की है। जब आपने बोला 5 से नीचे मत बेचिए, उसने $4 में बेचे, उसमें दुकानदार की गलती है? अच्छा तुमने कभी पूछा दुकानदार से कि तू डिस्काउंट में क्यों दे रहा है? दुकानदार पे क्या लेने गए तुम? सामान लेने गए, टी शर्ट MRP लिखी है ₹2000, वो कह रहा है 50% डिस्काउंट कितने पर? 1000 पे ले लो। तुमने पूछा? तुम तो जल्दी पैक कर दे भाई थोड़ा सा और कर देता है ना, थोड़ा सा खुल लेना है 900 लाया मैं, 900 में कर दे। तुम उल्टा और 100 नीचे लेके आ रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं पूछ रहे भाई 1000-2000 का माल 1000 में क्यों बेच रहा है? पूछा तुमने? नहीं ना, तुम तो झट लोगे और निकल लोगे, और तुम्हें इससे मतलब भी नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? अब गलती किसकी है? गलती दुकानदार की है। $5 की चीज 4 में क्यों बेच रहा है? 2000 की टी शर्ट 1000 में क्यों बेच रहा है? तो ग्राहक तुम्हें कॉल करके बुलाया जाएगा, भाई तू केरल जाएगा क्या? वो बेचारा इंदौर जाएगा क्या? नहीं ना। तो जज साहब ने बोला ग्राहक लंका पारो, ग्राहक तो श्रीलंका से लाऊं मैं, तो लंका भेज दोगे उसे? नहीं ना। तो जज साहब ने बोला भैया ग्राहक भगवान है, ग्राहक को तकलीफ ना कानून देगा ना कोई और एक्ट देगा, राइट। जज साहब ने बोला कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन राज एंड सिमरन इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट and Babuji Tires is a stranger to contract, यानी और stranger to contract cannot sue। कौन जीतेगा? सिमरन जीतेगी। यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब बाबूजी ने केस किया वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड है? जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस किया बाबूजी ने वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या वॉइड रहेगा? वैलिड रहेगा ना भैया, वॉइड क्यों बोल रहे हो? तारीख पे तारीख मिली है जज साहब, है कि नहीं बात? समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या? बाबूजी कौन माने गए? चलो इसका एक स्टेप, इतना केस तो यही है, इसका एक स्टेप आगे लेके पूछता हूं तुमसे। अब $1 का जो नुकसान हुआ है बाबूजी टायर्स को, कौन झेलेगा? फिर राज झेलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? यानी कि दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। कॉन्ट्रैक्ट 2 इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन राज एंड सिमरन। कॉन्ट्रैक्ट 1 इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबूजी एंड राज।
तो जज साहब कह रहे हैं बाबूजी अगर आपको एक $1 का नुकसान हो रहा है तो उसको झेलेगा कौन? अब राज के ऊपर केस करो, सिमरन के ऊपर केस मत करो, सिमरन के टायर के ऊपर उंगली मत उठाओ कि उसका टायर गलत तरीके से खरीदा गया, उसका टायर इनवैलिड हो गया, टायर वापस कर, $4 वापस ले लेना, ना ये मत कर, या $1 और दे के आना, ना ऐसी बातें मत करो। सिमरन बहन तू घर जा, आंसू पहुंच। सिमरन कह रही मुझे खड़ा करने का, घर ना भेज रहे मुझे। हाँ बहन तू टायर चला, नया नया आया है, चलाने का मजा भी आएगा, है ना। सिमरन तो खुशी खुशी कहाँ जा रही है सर? सिमरन तो खुशी खुशी घर चलेगी। सिमरन केस जीत गया, नहीं कॉन्ट्रैक्ट $4 का क्या है, बिल्कुल वैलिड है। हाँ $5 में से जो $1 का नुकसान हुआ है बाबूजी को, वो कौन झेलेगा? अब ये और डबल रोएगा। एक तो उसको $4 दे दिया, $4 इसके पैसे में से कटेंगे, इसके कमीशन इसकी इनकम में से कटेंगे, ये भरपाई करेगा। समझ बात? तो ये बहुत साल पहले केस था। राज को एक और शौक था, राज लेता था दिनचर्या पूजा की तरह सेल्फी मैंने ले ली है ना, ले ली है मैंने सेल्फी, ये वाला गाना गाते हैं। इसलिए राज का नाम पता क्या था? राज का एक्चुअल नाम था, राज की डीलरशिप का नाम था सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड, क्योंकि राज को क्या शौक था? सेल्फी लेने का। और बाबूजी टायर्स का एक्चुअल नाम था डनलप प्न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड। एग्जाम में प्न्यूमेटिक मत खा जाना, पता नहीं क्या लिखा था। बच्चे पता क्या करते हैं? डनलप टायर्स लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज। भैया नंबर नहीं मिलेंगे पुष्पा, क्या लिखना पड़ेगा? पूरा केस लिखना पड़ेगा, या तो लिखना मत, या फिर पूरा नाम लिखना, डनलप प्न्यूमेटिक टायर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज। सर डनलप कौन हो गया? हाँ बाबूजी। और राज कौन हो गया? सेल्फ्रिज। तो बाबूजी ने जब इन दोनों के ऊपर केस किया, राजा सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस किया, तो जज साहब ने बोला वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। डनलप टायर और बाबूजी टायर्स क्या माने गए सर? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। जल्दी देखो क्या लिखी है बात। डी सोल्ड 2 टायर एट लेस देन डीलर राज। डनलप कंपनी ने स्यू कर दिया। जज साहब ने क्या बोला? डनलप कंपनी कुड नॉट मेंटेन द सूट एज इट वाज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ गए सर? इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। देखो ये लिख की बात, दो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन बी फर्निश टू सप्लाई एनी पर्सन। क्योंकि वो किसी से भी दे सकता है। याद आ गई बात? पापा दे पैसे, एक्स दे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू कर सकता है। बताओ एक्स स्यू कर सकती नहीं कर सकती? पेप्सी की कर सकती है, आज कल नहीं कर सकती। पापा स्यू कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए तुम्हारे भाई पढ़ाने के, तो वो स्यू कर सकते हैं। लेकिन खतरनाक बात है ये, सनी देओल स्यू कर सकता है क्या? लाशें बिछा दूंगा, लाशें है कि नहीं? बात कर सकता है क्या? नहीं। रीजन क्या दिया? रीजन जज साहब ने दिया एब्सेंस ऑफ प्रिविटी। सर अब ये प्रिविटी क्या है? प्रिविटी का मतलब क्या है सर? प्रिविटी का मतलब है सामने वाले दो जनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में रिलेशन। प्रिविटी मतलब बाबूजी का इसमें कोई भी क्या नहीं था? रिलेशन नहीं था। प्रिविटी मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलेशन नहीं था, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई उनका है ना रोल नहीं था, या कोई भी उनका रिश्ता नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी नाम से। इन एब्सेंस ऑफ प्रिविटी। एग्जाम में ये वर्ड लिखना पड़ेगा भैया, तभी नंबर मिलेंगे। स्ट्रेंजर, हाँ, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू, जब तक ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, कि बाबूजी का राज और सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलेशन नहीं था, तो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज नहीं था, प्रिविटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए बाबूजी केस नहीं कर पाएंगे। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? मजा आ गया कि नहीं आ गया सर? ठीक है, आगे बढ़ा दें। चलो ठीक है, अभी रुक जाना 1 मिनट।